तो आप बताइए कि जिस माता पिता ने एक बेटी को जन्म दिया और जब 18 साल का हो जाती है, जब शादी करने लायक होती है, उस समय जब उसको विदा करती है तब उसको कितना दुख होता है। लेकिन ये परंपरा है, विदा तो करना पड़ता है, चाहे जैसे भी विदा करें। तक आप विदा नहीं करते हैं? सोचिए, जब जिसको साथ में आप 18 साल रहे, 20 साल रहे, उसको छोड़ के दूसरे जगह पे आपको जाना पड़ेगा और वहां आपको जिंदगी काटना पड़ेगा। ये सुख माता पिता का सुख तो कहीं नहीं मिल पाएगा, तो हमें भी पता है। जो माता पिता के घर में जो सुख मिलेगा वो कहीं सुख नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जितना महादेव के शरण में सुख है, और धर्म में चले जाइएगा, भटकते रह जाइएगा, भटक के मर जाइएगा, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। एहरी पेहरी एहरी देहरी करते रह जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। पता चले कि पहले से भी हाल अब खराब हो गया। तो वैसा काम किस लिए कीजिएगा? कौन फायदा के लिए वैसा काम कीजिएगा? काम ऐसा कीजिए कि मजबूती से खड़ा रहिए, चाहे आंधी आए, चाहे बरसात आए, चाहे जेठ के दोपहरिया धूप पड़े, फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा मत बन जाइए कि पोल्ट्री फार्म के वो होता है ना, वैसा मत बनिए कि 1 महीना में 4 किलो के रेडी। वो आलू से भी खराब चीज है, जान जाइए। लेकिन क्या है कि आजकल फैशन के जमाना में सब कुछ भूल जा रहे हैं, सब कुछ भूल जा रहे हैं। शिव चर्चा कर रहे हैं, प्रतिदिन शिव चर्चा कहीं अगल बगल में होता है तो जाते हैं। और अगर माता पिता अगर बीमार हैं और माता पिता के छोड़ के अपना पत्नी के साथ बाहर में दिल्ली या बंबई में कमा रहे हैं, माता पिता घर पे अगर बीमार हैं और बीमार सुन के भी आप घर पे नहीं आए, और ऐसा शिव चर्चा कौन काम के है? किस लिए शिव चर्चा कर रहे हैं आप? सबसे बड़ा शिव चर्चा तो माता पिता को सेवा करना है। बीमार है माता पिता और आप दूसरे जगह पे कमा रहे हैं, आप बाल बच्चे वहां रह रहे हैं और घरे माता पिता जूझ रहे हैं खटिया पे, तो वैसा शिव चर्चा कौन काम के है? जब तक माता पिता आपको खुश रहेंगे तबे महादेव खुश रहेंगे। महादेव ये नहीं कहते हैं कि हमको तुम खुश करो और माता पिता को रोवाओ। माता पिता के जब आंसू आंख में आएगा तो समझ जाइए ना कि महादेव के भी आंख में आंसू आएगा। ये देख के ये अफसोस होगा कि हमारा शिष्य ऐसा है कि हमको सेवा में लगा हुआ है लेकिन माता पिता को छोड़ दिया है। तो वैसा सेवा, वैसा पूजा, वैसा पाठ करना से बेकार है, व्यर्थ है। पूजा के मतलब वही होता है कि एक दूसरे को मदद करना। आज शिव शिष्य हैं हम लोग। एक गुरु बहना को देखिए कि ये दीपावली के समय में एक गुरु बहना के क्या हुआ था, उनका बेटा का जा रहा था रास्ता से, कोई एक बम जो होता है बम फेंक दिया, उसको आंखें पर फूट गया, आंख भी उसको खत्म हो गया। अब सब जगह फोन की, गरीब थी बेचारी, गरीब गुरु बहना थी, बोलने लगी हमको भी फोन की, तो हमको जहां तक बना मदद किए और सारा शिव शिष्य परिवार में बोले, सब लोग जो जिसको जो बना सब दी मदद की। दिल्ली में इलाज हुआ, कुछ कुछ दिखाई पड़ता है, यानी यहाँ हम हैं तो दीवार वहां से दीवार जो है वहां पे लगेगा कि कोई आदमी है, उस टाइप के दिखने लगा है। डॉक्टर बोला है कि कुछ रिकवर हो जाएगा लेकिन उतना नहीं होगा। तो हम लोग शिव शिष्य परिवार हैं, एक दूसरे को दुख नहीं समझेंगे तो वैसा परिवार किस काम का? एक दूसरे को भलाई नहीं करेंगे तो किस काम का परिवार? एक दूसरे में अगर शिव शिष्य हैं, एक दूसरे में विवाद करके हैं तो शिव परिवार नहीं कहा जा सकता है उसको, वो शिव परिवार नहीं हुआ, वो मतलबी परिवार हुआ। दुनिया मतलबी है, लेकिन एक बार अपना दिल से दूसरे को मदद करके देखिए, जिंदगी सुकून मिलेगा, लगेगा कि हम कुछ किए हैं। ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं, आप एक बार महादेव पर पैसा चढ़ाइए 100 रुपया, और एक कोई गरीब या बेसहारा को 100 रुपया दीजिए और दे के घरे आइएगा, लगेगा कलेजा, लगेगा कि सुकून मिल रहा है आज मेरा। महादेव पर पैसा चढ़ाए तो वो सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अब गरीब को जो मदद की है वो सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा। तो वो शिव परिवार में वो भाव होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। हाथ में कंगन पहने हुए हैं, जरा सा आप बस में जा रहे हैं, 3 गो सीट के गाड़ी पर बैठे हुए हैं और एगो दीदी है बूढ़ी पुरनिया खड़ा है, कंगन हाथ में पहने हुए हैं आप,
तो आपका वैसा कंगन कौन काम के है जब पुरनिया के नहीं बैठाएंगे आप, ठीक है, नहीं खड़ा होना है, थोड़ा उसी में एडजस्ट करके बैठा लीजिए, क्या दिक्कत है। यही तो होता है उसी से परिवार का मतलब। कंगन का पहचान तो ये है कि आपको कोई काम अगर रुका हुआ है, अगर कोई गुरु भाई अगर हाथ में कंगन देख लिया और शिव चर्चा करता हो तो समझिए कि आपका काम आपका देख के हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, दया आ जाएगा कि नहीं वो शिव से परिवार है, एक मेरा रिलेशन है। ऐसा नहीं कि हमको कोई जात है, जात से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये नहीं देखेगा कि हमारा जात है, हमारा मेरा भाई लगता है, हमारा फुफेरा भाई लगता है, कोई नहीं लगी आप। लेकिन शिव चर्चा से आप जुड़े हुए हैं तो आप समझिए कि उसका रिलेशन में है। जितना कहते हैं लोग, जितना पराया कोई मदद कर देगा उतना अपना मदद नहीं करेगा, कभी नहीं मदद करेगा। जब एक बात बीता हुआ बता रहे हैं, जब मेरी माँ का जब डेथ हुआ था तो अपना लोग खास करके नहीं आए थे, जो अपने आप को जो कहते हैं कि हम अपना परिवार है, किस लिए कि कैंसर पीड़ित थी इसलिए अपना लोग नहीं आए थे, समझ जाइए। तो इसलिए सिर्फ अपना सिर्फ नाम का है, ये कोई काम का नहीं है। उसी दिन से हम हकीकत में कह रहे हैं कि कोई ये सब अपना सिर्फ नाम का है। तो आजकल के समय में अपना सिर्फ देखता है अपना कि अपना काम बन रहा है तो बस अपना है, काम जैसे ही निकल गया कहानी खत्म। आपके पास पैसा है तो लोग कहेंगे कि आप कैसा है, जैसा ही पैसा खत्म रिश्ता खत्म। तो आजकल का इस सिद्धांत है, लेकिन कम से कम हम लोग तो उसी से परिवार है, हम लोग को समझने का जरूरत है। और हम लोग समझिए क्योंकि अगर कुछ कीमत, अगर अपने आप को कीमत लगाना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। अब बताइए कि ये बोतल है, इस बोतल की कीमत 20 रुपया है, 1 लीटर पानी का कीमत 20 रुपया है। अब सोचिए कि जब हम लोग धान पैदा करते हैं और गेहूं पैदा करते हैं तो कितना लीटर पैदा होता है, कितना लीटर पानी लगता होगा तो हमको भी पता नहीं है। हो सकता है अगर 10 घंटा भी अगर चलाएं 1 बीघा में पानी पंप से तैयो भी नहीं होगा। लेकिन इस बोतल को कीमत क्यों बढ़ा दिया गया है? 1 लीटर बोतल के पानी की कीमत है 20 रुपया और गेहूं 1 किलो गेहूं का कीमत है 25 रुपया। आप सोचिए कि 1 किलो गेहूं पैदा करने में कितना लीटर पानी लगा होगा, ये इतना कीमती क्यों बन गया? इसको कितना जगह से रिसर्च करके सप्लाई किया गया, सप्लाई करने के बाद में बोतल बनाया गया, बोतल बना के उसके बाद में पानी बनाया दिया गया, इसको सफाई पानी करके फिल्टर के पानी इसमें डाला गया, इसको कीमत बन गया, ज्यादा हो गया। आप इधर उधर घूम रहे हैं कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब तक आप नाम का घोषणा नहीं होगा ठीक उसी प्रकार से आपका कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो आप अगर अपना कीमत बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को कीमती दिखना चाहते हैं तो आपको 3 सूत्र करना है, प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं कि आज हम नैहरवा के लिए तो 3 सूत्र बनाए करवे, का करवे भुला गली भैया भतीजवा के लोभ में। ये माया का नगरी है, जब तक आपका सास है, मतलब ससुइया नहीं कही थी, सास एक जगह दीदी कही ने कि सास के द्वारा माला करे लगी है भाई 108 बार सासों के माला के द्वारा। तो दीदी कही था कि भैया सुनो ने, कही था कि हमार ससुइया तो मुंह के लिए हम के कर माला लई हम कहे कि भगवान। तब हमरा फिर कहे लगलो, कहे पड़ गलो कि नहीं, जो अब सांस लेते हैं, सांस जिसके माध्यम से आप सांस लेते हैं उसके माध्यम से आपको नमः शिवाय से प्रणाम करना। एक बार गेलियो खराटी में प्रोग्राम करे, काली के अंगुली के गांठ पे करे लगी होती थी, तू कहता थी अमृत के डाल पर करे लगी है, हम की दूध तोरा तीत किया लगाओ बतावा। तो हम बोला अंगुली के गांठ पर और कहती अमृत के डाल पर। तब अब कहने का मतलब है कि समझने का नजरिया सबको अलग अलग होता है। जैसे दीदी के बैठे के नजरिया है, अब बताइए इस उम्र में भी आप लोग ऐसे कर ले हैं पैर, और 50-60 के जब उनका में तो कैसे हो जाता है ऐसे हैं? कुछ अच्छा दिखना है, अगर अपने आप को कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं तो एक बात देखिए, कितना पुराना कपड़ा रहे,
खाली गंदा ना रहे के चाहिए, कितनो पुराना कपड़ा रहे, आप उस कपड़ा को थोड़ा सा प्रेस दे दीजिए। प्रेस किस लिए दिया जाता है? मजबूती के लिए नहीं, मजबूती प्रेस देने से मजबूत होगा कपड़ा और खराब होगा। प्रेस दीजिए उसको, प्रेस दे के पहनिए, देखिए उसका कपड़ा पहनने के बाद सुंदरता कुछ अलग दिखता है। हर कपड़ा में अलग अलग तरह का चेहरा दिखता है, अलग अलग तरह का सुंदरता दिखता है। अब मान के चला कि अगर हमरा करिया पहना देबा तो लगते कोने से कुछ पत्थर कोयला रखल हो, है कि नहीं? भूत आइल हो। अब काला आदमी को काला कपड़ा, इसलिए कॉम्बिनेशन का जरूरी होता है। अब मान के चलिए कि जो गोरा व्यक्ति हैं उनको कोई भी कपड़ा पहना दीजिए साफ चलेगा, ऑलराउंडर है। लेकिन यदि मान के चलिए कि थोड़ा हमरा जैसा हाथ हो तो थोड़ा सा सफेद उजर चाहिए, उजर से गुजर हो तो समझ गए? तो आप अगर अच्छा दिखना चाहते हैं तो पुराना कपड़ा को भी आप प्रेस मार कर सफाई करके अगर पहनिएगा तो आपका सुंदरता बढ़ जाएगा। तक कहबा क्या है भैया तक गोर हो जाए दूध तोरा का गोर कौची होगा, गोर हो जाए तोरा नहीं। सुंदरता का मतलब क्या होता है? चेहरा से सुंदर नहीं, मन से सुंदर हो, दिल से सुंदर हो। चेहरा से खूब गोर हकाई तो ओकरा घर में ट्यूबलाइट नहीं जलाए, हमरा घर कौची जलावे पर मारकारी। सुंदरता मायने नहीं रखता है इंसान को, जान लीजिए। इंसान को मायने रखता है उसका बुद्धि, कि उसका मन कितना साफ है, यही मायने रखता है। आजकल के समय में आपके पास में पैसा है, धन दौलत है, लेकिन आपके पास में दिमाग नहीं है तो पैसा कोई काम के नहीं है, कोई भी लेके भाग जाएगा। लेकिन ऐसा चीज आप रखिए कि आपको कोई नहीं लेके भाग सकता है। कौन सा ऐसा चीज है? 3 सूत्र तो है ही बहन, लेकिन ओकर बाद में भी कुछ है। ऐसा चीज है जो आपके अंदर कोई चोरा नहीं सकता है। ज्ञान ऐसा चीज है कि जो आपके पास में चोरी कोई नहीं कर सकता है। लोग बोलता है कि देखते हैं जब माता पिता समझाते हैं तो बोलता ना है कि सब कुछ चोरी हो जाए तो बाबू धन दौलत सोना चांदी सब लुटा जाता हो, लेकिन ज्ञान ऐसा चीज हो कि तोर कोई न लेके जाता। तो ज्ञान रखिएगा आप अपने पास तो कोई चोराने वाला नहीं है। चोरी भी अगर धन दौलत चोरी कर लिया और आपके पास ज्ञान है तो समझिए कि फिर वैसा धन दौलत दुगना चौगुना हो जाएगा, ये जान जाइए। लेकिन उस लाइक बनना पड़ेगा, उस लाइक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप शिव चर्चा में आ रहे हैं तो महादेव पर ध्यान है, शिव चर्चा से जैसा ही घरे चल गए तो दूसरा चीज पर ध्यान चल गया। नहीं, हर हमेशा रखिए ध्यान। जैसे अपने बाल बच्चा पर ध्यान रखते हैं उस टाइप से अगर महादेव पर ध्यान रखने लगेंगे तो समझिए। दीदी अभी एक बोल रही थी कि जब तक हम नहाते नहीं हैं तब तक पूजा नहीं करते हैं, जब तक खाते नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में भाव है, उनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है। आप ऐसा मत सोचिए कि हमरो भी नहाना पड़ेगा, ये नहीं मायने नहीं रखता है। जैसे हम ही मान के चलिए 1 महीना पर 1.5 महीना पर नहाई, भर ठंडा तो नहलियो ना है का कलियो कि प्लास्टिक ले लियो ऊपर से ओढ़ लियो, गर्म पानी हो जेती ऊपर से, ओकर बाद में नहा हो गेलो। 1 महीना पर नहाई है, नहाना कोई मायने नहीं रखता है। आपके मन में क्या है वो सबसे मायने है। दिल से साफ होना चाहिए। दिल से साफ कैसे होगा? कौन शैम्पू लगावे पड़ेगा बहन, कौन साबुन लगावे पड़ेगा? एकरा लिए दिल को साफ करे के लिए ना शैम्पू बना है ना साबुन बना है, कुछ नहीं बना है। नहीं माटी से नहीं दीदी, अच्छा हाँ सही बात बताए थे कि पहले के जमाना में जितना मट्टी से साफ हो जाता था बाल, हम भी नहाए हैं, जब नहाने जाते थे नदी में तो मट्टी चीटो मट्टी था उसको लगाते थे और नहाते बहुत बढ़िया साफ होता था। वैसा शैम्पू से कहाँ साफ होगा? बहुत लोग होंगे यहाँ पर जो मट्टी से नहा के गुजर किए हैं, बहुत लोग होंगे, लेकिन पहले के अपेक्षा थोड़ा सा अब स्थिति बदल गया है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा हो गया, शुद्ध कहीं नहीं रह गया। इतने संख्या बढ़ गया कि शुद्ध मट्टी कहीं नहीं रह गया, इसीलिए लोग उसको इस्तेमाल नहीं करता है। अब साबुन शैम्पू से इस्तेमाल करता है, लेकिन इसको साफा करने के लिए कौन साबुन लगाइएगा? उसके साफा करने के लिए यही साबुन है कि जो चर्चा में आते हैं और ज्ञान लेके जाइएगा तो इसी से साफा होगा।
आज इतना साफा हुआ है, आज मान के चलिए कि केस साफ हुआ है, कल शिव चर्चा में कहीं जाइएगा तो गोड़ हाथ साफा हो जाएगा, और अगर ना जाइएगा शिव चर्चा में तो वो सब साफा हो जाएगा। अगर अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में चल जाइएगा तो वो सब साफा हो जाएगा। क्या होगा? आपको मनुष्य घर में जन्म दिया है, आपको हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, आप दूसरे धर्म में जाने के लिए? आपको माता पिता बड़ा शौक से जन्म दिया, पैदा किया है, और जिसके जो भी गुरु बहना के अगर औलाद नहीं है उनसे पूछिएगा कि बाल बच्चा का दुख और बाल बच्चा का दर्द कैसा होता है। एक भजन हम गाए थे बाझीन पर, एक गुरु बहना मंच पे आई, मेरा भजन गा के इतना रोने लगी कि हमको तो रहा नहीं गया, हम उधर से साइड हो गए। उस दिन हमको महसूस हुआ कि जिसको औलाद नहीं है उसको पता चलता है कि दुख क्या होता है, कितना दौता पूछते पूछते मर जाता है इंसान। उसके बाद में अगर एक कोई औलाद जन्म लिया और वो भी अगर कुपात्र जन्म ले उस माँ पर क्या बीतेगा, उस पिताजी पर क्या बीतेगा, खुद सोच सकते हैं आप। आज हम लोग, जिसने माता पिता जन्म दिया उसने हम लोग पढ़ाया लिखाया, उसने चलना सिखाया, बोलना सिखाया। कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते हैं चलने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो बाद में, पहले तो यहीं से स्टार्ट होता है, तब गुरुजी के पास जाते हैं। और उसी प्रकार से आप महादेव के छत्र छाया में, मेरा दादाजी पूजे महादेव को, मेरा परदादा जी पूजे महादेव को, मेरा पूरा कुल खानदान पूजा महादेव के, तो आप जा रहे हैं दूसरा धर्म इस धर्म में छोड़ के? क्या कमी है इसमें भाई? क्या कमी है? कमी तो आप में है, इसी वजह से आप छोड़ के जा रहे हैं। तो अपना कमी कोई नहीं ढूंढता है, कोई नहीं ढूंढता है कि हमारे अंदर कमी है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि किसी को गलती ठहराने से पहले खुद से झांक लीजिए कि हम गलती बोल रहे हैं कि वो गलती है। इस चीज को देखिए, कभी अपने आप को कभी आईना में देखिएगा। किसी भी काम अगर कि आप अगर फैसला लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, तो एक बार अपने आप आईना में जाकर देखिएगा, आपको सब डिसाइड करके बता देगा। कहता है लोग कि अगर कोई ना रहे तो दीवालों से पूछल जाए, वही आईना से कहा गया, उसी का उदाहरण दिया गया है। आईना से आप जाकर शक्ल दिखाइए कि आप उस लायक जहां पे जा रहे हैं उस लायक हैं या नहीं है। अब लायक बनना तो आप पे डिपेंड करता है कि हम किस लायक हैं, क्योंकि धरती पर मनुष्य ऐसा राक्षस कोई धरती पर है ये नहीं है। इसको इंसान ऐसा चीज है कि कौन काम नहीं कर सकता है। जहां पे रास्ता नहीं बनने का वहां पर भी रास्ता बना देता है। देखिए अंतरिक्ष में रास्ता बन गया है, अंतरिक्ष पे लोग रहता है कि नहीं? तो ये किसका खेल है? सब साइंस का खेल है, दिमाग का खेला है। आपके पास में दिमाग रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपको अंदर दिमाग होना चाहिए, क्योंकि दिमाग जब तक नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए तन मन धन से महादेव को आप मानिए तो महादेव को तन मन धन से मानिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम चर्चा करेंगे, छोड़ दीजिए। फिर क्यों झूठों को झूठ पुरैया करे से कोई फायदा है? कोई फायदा है? जब देखिए कि सास ससुर से जब झगड़ा होता है तो जब नैहर भागते हैं आप लोग, तो ससुरिया के गोड़ लगे जब है तो गोड़वा चमका के हटा लेता था। काहे लगी? तो झूठ का सोचती है कि हमरा झूठ पुराई गोड़ में मत लग, वैसा गोड़ लगे से कोई फायदा नहीं है। मन गोड़ भी लगना है तो मन से लगिए, श्रद्धा से लगिए, तब ना आशीर्वाद कोई देगा। कितना बुरा है आपसे अगर गोड़ लगेगा तो आशीर्वाद तो देवे करेगा। जिया निखे रहा, सादा सुहागन रहा, उगत रहा, डूबत रहा से बोला ना थी ने बोला हमरा थोड़ा सा गड़बड़ा गलो है, वही आशीर्वाद देता है लोग। कोई कहता है किसी को गोड़ लगेगा तो कोई कहता है जो मर जो, कोई कहता है, कोई नहीं कहता है। आशीर्वाद छोड़ा क्या कुछ दे ही नहीं सकती है, ये जान जाइए। कितनों घंटे घंटे लड़ती तोरा से सास अति पुतोहिया, लेकिन आशीर्वाद देगा कि नहीं?
अरे चाहे खुश रहे कहा थी, चाहे कुछ भी बोलती, लेकिन आशीर्वाद दिया थी कि नहीं? आशीर्वाद प्रणाम से परिणाम मिलता है, जान जाइए। आज आज हम लोग जब एक जगह पे आते हैं तो आप लोग प्रणाम करते हैं, वो तो प्रभाव चढ़ा देते हैं हमारे ऊपर भी, लेकिन सच बताया जाता है कि जो अपने से छोटा भाई को प्रणाम नहीं किया जाता है। हम हैं मान के चलिए बड़ा, ये दीदी हती छोटा, इनका अगर पैर छू के प्रणाम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गोड़ छू के अगर हमको प्रणाम करेगी तो हमारे ऊपर समझिए कि तो चढ़ गया। बहन से पैर नहीं छुआना चाहिए, बहन से पैर नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। एक बहन का, भाई बहन का सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, महादेव को पकड़िए। हम सिर्फ चर्चा में आवे चाहे नहीं आवे, अरे साल भर में एक आध बार आ जाते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बहुत तरह के गुरु भाई हैं धरती पर, और बहुत तरह के सजेशन देते हैं। जो सजेशन लगे आपको कि नहीं ये सच्चा है, तो आप उसको अमल कीजिए, उसको पालन कीजिए। आपको लगता है कि नहीं ये खराब है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ही को मन के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि हमको किस लायक बनना है। चलिए ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इसी छंद वाणी के साथ सबको प्रणाम, और कुछ अगर गलती भी बोलती होंगे तो क्षमा चाहते हैं।